पुराना नीम का पेड़। गांव के किनारे खड़ा वह नीम का पेड़ पूरे खेत का रखवाला था। उसकी छांव में कभी दादा लोग बैठकर बीड़ी पीते, खेतों की बातें करते और गर्मियों में बच्चों को झूला झुलाते थे। नीम का पेड़ मानो परिवार का हिस्सा था। रामपाल के 3 बेटे थे, सुरेंद्र, मोहन और हरिराम। जब रामपाल का देहांत हुआ तो खेतों की बंटवारा करने की बारी आई। नापजोख हुई, कागज बने, लेकिन सबसे बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया नीम के पेड़ पर। सुरेंद्र बोला, पेड़ मेरे हिस्से में आना चाहिए क्योंकि मेरी जमीन का टुकड़ा सबसे बड़ा है। मोहन तुरंत तर्क करने लगा, बड़ा है तो क्या, इस पेड़ के नीचे मैंने अपनी शादी में बारातियों को बिठाया था। पेड़ हमारे हिस्से में रहेगा। हरिराम, जो सबसे छोटा था, बोला, तुम दोनों शहर में रहते हो, पेड़ की देखभाल मैं करता हूँ। मैं ही रोज सुबह इसके नीचे पूजा करता हूँ, हक मेरा है। धीरे धीरे झगड़ा इतना बढ़ गया कि खेत पर काम करने वाले मजदूर तमाशा देखने लगे। बात गांव की पंचायत तक पहुंची। चौपाल में सब इकट्ठे हुए। सरपंच ने तीनों भाइयों को बुलाया और पूछा, तुम लोग पेड़ पर क्यों लड़ रहे हो? हरिराम बोला, सरपंच जी, यह पेड़ हमारे परिवार का है। हम में से हर कोई इसे मानता है। सरपंच मुस्कुराया और बोला, तुम लोग सब में क्यों नहीं? यह पेड़ किसी एक का नहीं, सबका है। इससे तुम्हारे पिता और दादा का तुम्हें छांव दी और आगे तुम्हारे बच्चों को भी देगा। इसे किसी के हिस्से में मत बांटो, यह पूरे परिवार की निशानी है। फिर उन्होंने तीनों से कहा, पेड़ को बांटने की जगह इसे साझा रखो, चाहे खेत बट जाए, पर इस पेड़ के नीचे सब मिलकर बैठना, ये तुम्हें जोड़ता रहेगा। तीनों भाइयों की आंखें नम हो गई। सुरेंद्र ने कहा, सरपंच जी सही कह रहे हैं, हम पेड़ नहीं बांटेंगे, चाहे जमीन अलग हो जाए, पर यह नीम का पेड़ हम तीनों का रहेगा। मोहन और हरिराम ने भी सहमति जताई। उस दिन से वह पुराना नीम का पेड़ परिवार का मिलन स्थल बन गया। हर त्योहार पर, हर सुख दुख में तीनों भाई उसी पेड़ के नीचे मिलते और दादा की कहानियां याद करते।